अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग का जो अंदाजा लगाया था वो अब इनके लिए डरावना ख्वाब साबित हो रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की बिला जवाज और गैर मुमकिना नुकसानात से एक तरह से पूरी दुनिया को खबरदार कर रहे हैं। इजरायली फौज इस वक्त अपने वजूद के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। 1 महीने के बाद इजराइल के वजूद पर ही पूरी तरह से सवालिया निशान लग चुका है। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बिला जवाज जंग शुरू की थी। पहला हमला इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर किया था। अमेरिका और इजराइल को इस जंग में बड़े पैमाने पर अभी तक नुकसान हो रहा है। ईरान की तरफ से आप देखिए मिसाइल, ड्रोन हमले और इसके अलावा इजराइल को दिफाई दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है। अमेरिका के तमाम अड्डे या एयरबेस अब जो मशरिक़ वुस्ता में थे वो सभी एक तरह से तबाह हो चुके हैं। अमेरिका और इजराइल का बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हो चुका है। हजारों इजरायली और अमेरिकी जो है वो एक तरह से जख्मी भी इस जंग में हुए हैं। और जो सबसे बड़ी चीज निकलकर 1 महीने की इस जंग के बाद आ रही है कि जो इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस जो जवान हैं आईडीएफ पर दरअसल इस जंग का दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल के फौजी जो जवान हैं वो नफसियाती तनाव के दरअसल शिकार हैं और ऐसे में माहिरीन यही कह रहे हैं कि अब इजराइल की फौज दरअसल अपने सबसे बदतरीन दौर से गुजर रही है। और जो हालत इस वक्त इजराइल के फौजियों की है कि वो मामूल की जिम्मेदारियां भी अब एक तरह से अदा नहीं कर पा रहे हैं। यानी इस 1 महीने की जंग में ईरान पूरी तौर से गालिब नजर आ रहा है। और इसी तरह से इजराइल के अंदरूनी जो मसाइल हैं आप देख लीजिए, क्योंकि हुकूमत पर सख्त तनकीद हो रही है, अपोजिशन भी सवाल उठा रहा है, यहां की आवाम भी लगातार एहतजाज कर रही है इजरायली हुकूमत के खिलाफ। अपोजिशन कहीं ना कहीं सरकार से बहुत बदजन नजर आ रहा है। बेंयामिन नेतन्याहू की पॉलिसियों पर दबाव लगातार इजराइल के अंदर बढ़ता जा रहा है। और ऐसी ही कुछ सूरत हाल अमेरिका के अंदर भी है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लगातार आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है और दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पूरे अमेरिका के अंदर अब एक एहतजाज शुरू हो गया है। हालांकि अब इस जंग में जिस तरह से बड़ा झटका इजराइल और अमेरिका का लगा है, डोनाल्ड ट्रंप के आप सिर्फ बयानात उठाकर देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप जब मीडिया से बात कर रहे हो तो उनका चेहरा देख लीजिए कि वो जंग दरअसल अब खत्म करना चाह रहे हैं, मगर अब इस जंग में वो बुरी तरह से फंस गए हैं। क्योंकि अमेरिका बराह रास्त जंग से बचना चाहता है मगर इजराइल की हिमायत भी लगातार वो कर रहा है। यानी ये जंग थी इजराइल की, कहीं ना कहीं अमेरिका इसमें फंस गया है। और आप देखिए कि ये दरअसल एक तरह का जाल है, ये एक तरह का ट्रैप है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 1 महीने की इस जंग में अमेरिका और इजराइल की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। और अब इस जंग का जो एक तरह से नतीजा कहा जाए, क्योंकि ये जंग कितनी लंबी चलेगी अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। पाकिस्तान में इस पर बैठक चल रही है, जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं उनमें लगातार इस पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल खुद अब एक तरह से बैठकर इस पर बातचीत कर रहे हैं कि यह जंग आखिर रुकेगी कैसे, क्योंकि इस जंग के जो असरात हैं वो पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिस पर इस जंग का असर न दिखाई देता हो। तो ऐसे में अब पूरी दुनिया दरअसल ये चाह रही है कि यह जंग जल्द से जल्द रुके, बातचीत की मेज पर आया जाए, बातचीत के जरिए जो मसला है उसे एक तरह से हल किया जाए। लेकिन एक तरफ पूरी दुनिया है, एक तरफ कई बड़े ममालिक हैं, एक तरफ इजराइल और अमेरिका है और दूसरी तरफ निहत्था ईरान है, अकेला ईरान है, तनहा ईरान है जो ये कह रहा है और बार बार ये कह रहा है कि ये जंग अब नहीं रुकेगी। ये जंग अगर रुकेगी तो दुश्मन को या जो सालिस हैं उन्हें ईरान का जो फॉर्मूला है, ईरान के जो नुकात हैं, जो शर्तें हैं वो भी एक तरह से माननी होंगी। और जो शर्तें हैं वो ईरान ने भी एक तरह से बता दी हैं कि उसकी शर्तें क्या कुछ हैं। यानी ईरान की शर्त मान लो तो ये जंग एक तरह से रुक सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से इस जंग से छुटकारा अमेरिका पाना चाह रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में ईरान की जो शर्तें हैं उन्हें मानने के लिए तैयार होंगे? ये देखना अहम होगा।